यीशु सहाय। आज की संडे स्कूल आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 243। गीत का बोल है, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा। आइए हम सब मिलकर 10 आज्ञाओं को एक साथ मान लेकर यूँ कहें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, क्योंकि उससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी और उसके घर और परिवार का लालच मत कर। यहाँ तक। आमीन। मेरे मन मेरी सुना, पल तो पुकारे सुना, प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे। भजन मन मेरे सुना, मन तो पुकारे सुना, प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे। भजन मन मेरे सुना, मन तो पुकारे सुना, प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे, प्रभु सुना पुकारे। अब सब हमको यीशु है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि वह हमें स्वस्थ रखा, हमें स्वस्थ मन दिया ताकि हम उसकी महिमा करने सके
और हम उसकी वचनों को सुनने पाए। आप सबों को स्वागत करता हूं इस संडे स्कूल ऑनलाइन प्राइमरी क्लास पर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस के अनुसार जो नया नियम की पाठ थी या जो लेसन्स थे वह हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम कटकिस्म की ओर बढ़ेंगे और हम बढ़ भी चुके हैं। तो हम पिछले क्लास में हम 10 आज्ञाओं को सीख रहे थे और उनकी अर्थ, उसकी मीनिंग, उनकी मीनिंग को हम सीख रहे थे। और हम पिछले क्लास में हम 4 आज्ञाओं को सीखे। पहला आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूं, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। हाँ, और दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। और तीसरी आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूं, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। और जैसे कि हम जानते हैं क्या है चौथी आज्ञा, विश्राम बर को पवित्र रखने के लिए मत भूल। तो हम ये 4 आज्ञाओं को बायहाट कर लिए हैं और उनके अर्थों को भी हम जाने। तो आइए आज हम आज्ञाओं को जानेंगे। हम वह कौन कौन है? 5वीं आज्ञा, 6वीं आज्ञा। तो 5वीं आज्ञा हमें क्या बोलती है? अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। तो यह आज्ञा, हम 4 आज्ञाओं को जाने और ये आज्ञा हमारे जीवन को बदल देती है और ये आज्ञा विशेष आज्ञा है। इसलिए यह आज्ञा विशेष है क्योंकि यह आज्ञा में हमें परमेश्वर गिफ्ट देता है, रिवार्ड देता है। अगर ये काम को, ये आज्ञा को तुम मानोगे तो तुम्हें एक रिवार्ड मिलेगा या गिफ्ट मिलेगा। जैसे कि तीसरा आज्ञा में क्या था? वह आज्ञा ना मानने पर हमें दंड मिलती थी, लेकिन यह आज्ञा अगर हम मानते हैं तो हमें ढेर सारा आशीष मिलेंगे, हमें ढेर सारा गिफ्ट्स मिलेंगे। तो यह आज्ञा जैसे कि बोलती है कि अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। हाँ प्यारो, अगर हम अपने माता पिता का आदर करेंगे तो हमें रिवार्ड क्या मिलेगा कि हमारा आयु वह बढ़ेगा, हमारा जीवन बढ़ेगा इस पृथ्वी पर, ताकि हम खुशी से अपना जीवन बिताने पाए, लंबी आयु बिताने पाए। हम जानेंगे कि जैसे हमारे बाइबल बताती है कि तू अपने पड़ोसी को प्रेम कर और तू अपने परमेश्वर को अपने तन मन से प्रेम कर। अपने पड़ोसी को प्रेम कर और परमेश्वर को भी तू प्रेम कर। जैसे तू अपने परमेश्वर को प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी को भी प्रेम कर। तो यहाँ वह पड़ोसी प्रेम और परमेश्वर प्रेम को हमें बाइबल बताती है, लेकिन हमें 10 आज्ञा बोलती है कि अपने माता पिता का आदर कर, आदर करने के लिए बोलता है। 10 आज्ञा में यह आज्ञा जो बोलती है कि यह आज्ञा या यह वचन हमें बोलती है कि माता पिता का आदर कर। और दूसरी कोई सा भी ऐसी जगह में नहीं है कि हम परमेश्वर को प्रेम करें, हम पड़ोसी को प्रेम करें, लेकिन हमें यहाँ यह वचन बोलती है कि अपने माता पिता का आदर कर। तो आदर कर,
जब हमारे परिवार कहाँ से शुरू होता है? हमारे माता पिता से शुरू होता है। ये दोनों जो माता और पिता जो है परिवार में, उनके द्वारा ही हमारा परिवार की गठन होती है। तो अगर हम उनको आदर करें तो हम क्या करते हैं? अपने पड़ोसी को भी प्रेम करते हैं और हम क्या करते हैं? परमेश्वर को भी प्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे माता पिता को आदर करना पड़ेगा। सिंपल, हमें क्या करना है? अपने माता पिता का आदर करना है ताकि हमारा जीवन अधिक हो, हमारे आयु अधिक हो। तो हमें अपने माता पिता का आदर करना है। उसके बाद ये हुआ 5वीं आज्ञा। आइए हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे 6वीं आज्ञा हमें क्या सिखलाती है और क्या बतलाती है। 6वीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। पहले हम जानेंगे हत्या क्या है। हत्या 2 प्रकार से है। एक है मोरल हत्या, जो अच्छे उद्देश्य से की जाती है, और इमोरल, जो बदले की भावना से की जाती है या बुरा सोच लेकर के की जाती है। तो पहला मोरल हत्या, मतलब अगर हम जैसे उदाहरण स्वरूप लेंगे कि अगर हम मुर्गी को काटते हैं तो यह मोरल हत्या है। मतलब अगर हम मुर्गी को नहीं काटते हैं तो हम खा नहीं पाएंगे। तो हमें मुर्गी को काटना है, पकाना है, उसके बाद खाना है। ये गलत क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमें बताए हैं कि किन किन चीजों को हमें खाना है। तो अगर ये चीजों को हम नहीं मारेंगे तो हम खा नहीं पाएंगे। तो मुर्गी भी इन चीजों में शामिल है। तो हमें वो बतलाई गई चीजों को हमें क्या करना है? अगर उन्हें खाना है तो हमें क्या करना है? उनको मारना है। जैसे कि मुर्गी को हम मारेंगे तभी हम खाएंगे। तो यह हत्या नहीं है। तो हम जानने पाए यह हत्या नहीं है, ये मॉरल किलिंग है। लेकिन अगर इमोरल बोलेंगे, इमोरल हत्या जो है वह, अगर हम बदले की भावना से किसी को आघात करते हैं, मारना, हम किसी को भी आघात करते हैं, बदले की भावना से उसको चोट पहुंचाते हैं या उनको आघात करते हैं, तो हम उनकी हत्या करते हैं। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे को प्रेम करना है। हमें बदले की भावना से एक दूसरे को आघात नहीं करना है। अगर हम करते हैं तो हम उनकी हत्या करते हैं। आइए हम सब संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, बीते दिनों से लेकर आज तक आपने हमें सही सलामत रखा, सुरक्षित रखा पिता। हर एक मंडली, हर एक पेरिस के जितने भी क्रिस्टान जीव फैमिली है पिता, उन सभी लोगों को आपने हमेशा विश्वास में रखा पिता। और आज इस महामारी के समय में पिता, हर कोई एकत्रित होकर ऑनलाइन सर्विस के जरिए आपके वचनों को सुन रहे हैं पिता। आपके वचनों के जरिए तृप्त हो रहे हैं पिता। उनकी आत्मा को आपके वचन के रूप से उन्हें तृप्त हो रहे हैं पिता। इसमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता। आप इसी तरह हमें अगुवाही कीजिए हर एक अच्छे कामों के लिए पिता, जिस जिस कामों के लिए आप हमें इस जगत पे भेजे हैं पिता। और आप इस महामारी के समय में भी हमें सुरक्षित रखे हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संडे स्कूल के बच्चों को भी, जितने भी पेरिस, जितने भी मंडली में छोटे छोटे बच्चे हैं पिता, सबसे पहले तो उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें भी सुरक्षित रखिए पिता, उन्हें अगुवाई कीजिए आने वाले दिन में,
आने वाले दिन में जितने भी अच्छे काम होंगे पिता आपके लिए पिता वो करेंगे, उनके परिवार के लिए करेंगे पिता, आपके नाम पर वो चले पिता, आपके दिखाए हुए रास्ते में वो लोग चले पिता, इसमें आप उनकी अगुवाई कीजिए। उसी तरह सारे पेरिस, सारे मंडली के लोगों और अधिकारियों, यहाँ तक कि पास्टर, सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, टीचर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें अगुवाही कीजिए। आपके इस अगुवाई से पिता हम सब सफलता की ओर चले, अनेक प्रकार की दुर्घटना, विपत्ति, आपत्ति, इस महामारी से बचे रहें पिता। और आपसे क्या मांगे पिता, आप जानते हो हमारी सारी असुविधाओं को, पारिवारिक जीवनों को, जितने भी मंडली में जितने भी सदस्य हैं पिता, कोटि कोटि इस जगत में, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को विश्वास में रखिए पिता, सभी को जागरूक कीजिए पिता कि वो दिन ज़रूर आएगा जिसमें आप हमें फिर से दोबारा लेने आएंगे। उसके लिए सभी को मन फिराने की अगुवाही कीजिए कि वो मन फिराए और आपकी ओर चले पिता, आपके बनाए हुए रास्तों पे चले। इसमें पिता हम लोग ऑनलाइन सर्विस के जरिए जितने कोई विश्वासी हैं पिता, उन सभी को इस ऑनलाइन सर्विस के जरिए बहुत कुछ वचन सुनने मिले, गानों के जरिए आपकी महिमा होए पिता। इस छोट से प्रार्थना प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते हैं पिता। इस महामारी के समय में जितने भी आवश्यक लोग हैं, जिनको आपकी आशीष की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है पिता, जो लोग आपकी पुकार कर रहे हैं पिता, आप उनके साथ को लीजिए। इस जगत को, इस परिवार को, जो भी मसीही लोग हैं पिता, सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। प्रभु शांति अब दे, शांति अब दे, शांति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब तक तू न आवेगा, जब तक तू न आवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो, आमीन।